चुनावों का विश्लेषण करने वाली एनजीओ एडीआर, यानी कि इस मामले में अब 2024 में जो चुनावों की हेर फेर हुई है उसको लेकर के भी एडीआर का एक सर्वे सामने आ गया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इस एनजीओ ने कई खुलासे कई मौकों पर ऐसे किए हैं जिनका कोई सानी नहीं है, और उसके संस्थापक जगदीप छोकर जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा सबसे पहले कि 2024 में जो खामियां बताई जा रही हैं वो किन आधारों पर है? देखिए, अब मैं खामियां हैं कि नहीं मैं नहीं कह सकता जी, लेकिन हम लोग जो चीज़ें बताते हैं, दिखाते हैं, निकालते हैं वो तथ्यों पर डिपेंड करता है। जो कल की हमारी रिपोर्ट है उसका जो सारांश है कि चुनाव में वोट डलते हैं जी, और वोट डलते हैं फिर उनकी गिनती होती है। तो साधारण तौर पे ये होता है कि जितने वोट डलते हैं उनकी गिनती होती है जी। कभी कभी कोई वोट इनवैलिड हो जाता है, लेकिन ईवीएम में कोई वोट इनवैलिड नहीं होता है। ईवीएम में तो बटन दबाया आपने और आपका वोट पड़ गया। तो हमने क्या देखा कि ये कुछ पाया कि ऐसे लगता है कि कुछ जगहों में ईवीएम में जितने वोट पड़े और जितने वोट गिने गए उनमें कुछ अंतर है। इसमें पोस्टल बैलेट शामिल नहीं है, क्योंकि पोस्टल बैलेट फिजिकल होते हैं, उनमें वो इनवैलिडेशन वगैरह का सवाल आता है। लेकिन ये ईवीएम की वोट जो हैं इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो जब इस डेटा को एनालाइज किया, इलेक्शन कमीशन से की वेबसाइट से ही ये डेटा लिया गया है कि कितने वोट डले हैं और कितने गिने गए। उनमें से 453 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उनमें से एक में तो चुनाव हुआ नहीं, सूरत में, तो एक कम हो गई, 452 रह गई। उनमें से 4 ऐसी निकली जिनमें वोट जो डले हैं और जो गिने हैं वो बराबर है। देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी इन 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। वो हैं अमरेली, अटिंगल, लक्षद्वीप और दादरा एंड नगर हवेली। तो ये 5 हो गई, 4 ये और 5वीं सूरत। तो 543 में से 5 निकालिए तो 538 बचते हैं। 538 में से 362 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जिनमें जितने वोट डले थे उनसे कम गिने गए, और उनको अगर हम टोटल करें तो 5,54,558 वोट है। 598 5,54,598 वोट्स have been counted less than were polled. सर, एक चीज कंप्लीट। 176 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जिनमें वोट डले थे उनसे ज्यादा गिने गए हैं, और वो टोटल है 35,093, 35,093। तो इसको टोटल करेंगे तो 538 चुनाव क्षेत्रों में 5,89,691 वोट में डिस्क्रिपेंसी है, कुछ ज्यादा कुछ कम। 538 constituencies, the discrepancy is 5,89,691. Now our concern is why this discrepancy? एक तो ये 4 में डिस्क्रिपेंसी नहीं है, इसका मतलब है कि बिना डिस्क्रिपेंसी के भी चुनाव हो सकता है जी, वो सबूत है। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि इस बार चूंकि डेटा देने में काफी देरी की गई थी और चुनाव आयोग को इसको लेकर के सवाल जवाब भी किए गए थे, लेकिन चुनाव आयोग का ये कहना था कि चूंकि देरी से हमें डेटा मिला इस वजह से हम देरी से दे पाए। क्या ये जवाब उचित माना जाएगा? देखिए, मैं उसमें जा ही नहीं रहा जी। वो उचित है कि अनुचित है मुझे कोई मतलब नहीं। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि जो डेटा उनके पास 11 दिन के बाद आया या 3 दिन के बाद आया या 7 दिन के बाद आया, कभी भी आया, लेकिन जो वो खुद कह रहे हैं कि इतने वोट डले हैं, मैं नहीं कह रहा, हम नहीं कह रहे, वो खुद कह रहे हैं इतने वोट डले हैं और इतने वोट गिने गए हैं ईवीएम के, उसमें फर्क कैसे है? नंबर ऑफ डेज की डिले से कोई मुझे ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन फर्क वोट डलने में और वोट गिनने में
नंबर में फर्क क्या है, ये है। जाहिर सी बात है कि इतनी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीच में अगर एक दो होता तो माना जा सकता था कि मानवीय भूल हो सकती है, लेकिन अब इतनी सिलसिलेवार लगातार आप जितना नंबर बता रहे हैं 362, यानी कि 362 नहीं, 538, 543 में से 538 में फर्क है। और मानवीय गलती जो है वो यूपी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने एक ट्वीट किया है। अब ट्विटर पे जो सूचना आती है उसको आप कितना विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं वो तो हर आदमी को फैसला करना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन से कोई इस पर एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन यूपी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ट्वीट किया था बीच में एक दफा कि 2 तरह की गलती हो सकती है। एक तो ये कि जो कंट्रोल यूनिट है उसको क्लियर नहीं किया गया शुरू करने से पहले। दूसरा ये है कि जो मॉक पोल हुआ था उसके वोट कहीं रह गए, उसकी वजह से गलती हो गई। ये 2 गलतियां हो सकती हैं, लेकिन 538 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सिर्फ ये 2 गलतियां ही हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहते हैं जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर कहता हाँ देखिए पेट में दर्द तो आपने कुछ गलत चीज़ बाहर की खा ली होगी, या आपके पेट में इन्फेक्शन है, या आपकी इंटेस्टाइन में कुछ गड़बड़ है। ये 6 चीज़ें हो सकती हैं। आप कहेंगे साहब मुझे आप 6 चीज़ें हो सकती नहीं, बताइए मुझे क्या हुआ है। जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि 538 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहाँ जहाँ डिफरेंस है, कम है कि ज़्यादा है, छोटा डिफरेंस है कि बड़ा डिफरेंस है, उससे कोई मतलब नहीं है। वोट एक इतनी कीमती चीज़ है जिसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती। आप बैंक में जाते हैं, बैंक वाले रोज़ शाम को अपना अकाउंट टैली करते हैं। अगर 1 रुपये का फ़र्क हो जाता है तो वो ये नहीं कहते कि अरे 1 रुपया है मैं डाल देता हूँ। वो पूरा अकाउंट चेक करते हैं और फिर उसको मिला के ढूंढते कहाँ गलती हुई। वोट की कीमत तो 1 रुपये से कहीं ज़्यादा है, और ये तो 5 लाख क्या 5,89,000 6 लाख वोट की बात हो रही है, और 538 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो रही है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन चुनाव आयोग को मेरे हिसाब से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि भाई लमडिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये हुआ, फर्रुखाबाद में ये हुआ, त्रिचनापल्ली में ये हुआ। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं देना पड़ेगा। क्या आपकी ओर से इस संबंध में कोई चुनाव आयोग से संपर्क साधा गया है, या कोई इस मामले में प्रस्तुतिकरण आपकी तरफ से दिया गया है कि इतनी जो अंतर दिखाया रहा है वोट का गिनती में और ईवीएम में, उसको लेकर के? हमने अपनी रिपोर्ट की कॉपी आज चुनाव आयोग को भेज दी है। अच्छा। तीनों चुनाव आयुक्तों के नाम से गई है, पहुंच जाएगी उनके पास, और उनको वैसे भी पता है। देखिए ये आपका कहना कि चुनाव आयोग से कोई संपर्क, चुनाव आयोग कोई आइसोलेशन में नहीं रहता है। चुनाव आयोग देश का हिस्सा है। आप मुझसे पूछ रहे हैं, 3 चैनल और पूछ के गए हैं, सब अखबारों में आज आया हुआ है। चुनाव आयोग को पता है ये, लेकिन हमने फिर भी उनको भेजा है। लेकिन उनको इसका जवाब देना चाहिए, और ये सूचना कोई नई नहीं है। कल हमने जो किया था इसलिए किया कि इसका हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइटल था डिस्क्रिपेंसीज इन वोट्स पोल्ड एंड वोट्स काउंटेड, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। हमें और लोग मिले जिनको हम जानते नहीं थे। एक का नाम तो है पूनम अग्रवाल, वो जर्नलिस्ट है, उनको हम जानते थे, उन्होंने भी ये अलग से किया था इंडिपेंडेंटली। एक और प्रोफेसर हैं अनिकेत आगा, उनको हम जानते नहीं थे, उन्होंने ट्वीट किया। उन्हीं के ट्वीट के जवाब में यूपी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ये जवाब दिया। तो हमने अनिकेत आगा से पूछा भाई आप भी आइए, आप भी अपनी बात रखिए। तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट एनालिसिस किए गए, और तीनों का निष्कर्ष एक ही निकला। सोशल साइंस में, क्योंकि मैं प्रोफेसर भी था पहले, सोशल साइंस में एक तरीका होता है ट्रायंगुलेशन। किसी एक चीज को आप 3 तरीके से, 3 तरफ से, 3 नजरियों से देखिए। जब बचपन में स्कूल में अब मैथमेटिक्स का इम्तहान होता तो जो अच्छे लड़के होते हैं, लड़कियां, वो हर सवाल सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं, मेथड के भी नंबर होते हैं।
अलग अलग मेथड होते हैं। जो बड़े तेज बच्चे होते थे वो अलग अलग मेथड से चेक करते थे, जवाब यही आ रहा है ना, फिर लिखते थे। तो आपकी नजर में ये क्या है? इसे खामी कह सकते हैं, मानवीय भूल कह सकते हैं, या फिर जो ट्रैंगुलेशन है ये वो है? नहीं, इसको मानवीय भूल कह सकते हैं कि नहीं कहते मुझे पता नहीं, क्योंकि और खामी है मुझे पता नहीं, लेकिन ये एक इरेगुलरिटी है और ये अलग अलग इंडिपेंडेंट लोगों ने इसको देखा है। 3 ने तो देखा ही है, अनिकेत आगा, पूनम अग्रवाल और एडीआर, वही चीज पाई है। और ये डेटा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से लिया गया है। इलेक्शन कमीशन को ये बताना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ है। जब तक ये नहीं पता लगता कि ये क्यों हुआ है तो इसको शक की नजर से देखा जाएगा कि कुछ इरेगुलरिटी हुई है। जब तक ये ना पता लगे वो किस वजह से हुई है तो फिर उसका ये निकालना कि ये भूल है कि खामी है, खामी का मतलब है जो जान के की गई है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है जरूर। इसका वजह ढूंढना और वजह बताना चुनाव आयोग का काम है। हमारे पास कोई संसाधन नहीं है करने की, ना हमारी इच्छा है करने की। हम तो ये जानना चाहते हैं कि जो ये आपने एक बात पहले बीच में कही थी, वो रहेगी 2019 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हमने पिटीशन डाली थी, उसमें हुआ था कि जब ये चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पे डेटा डालता था वो रोज रोज बदल रहा था डेटा ऐसा ही। तो उनको कहा कि भाई साहब आपका डेटा बदल रहा है, उन्होंने वो डेटा डालना बंद कर दिया। फिर उनको कहा कि आपने बंद तो कर दिया लेकिन जो आपने पहले डाला था उसके हमारे पास स्क्रीनशॉट हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो नहीं था। तो उन्होंने प्रेस नोट इशू किया, वो भी उनकी वेबसाइट पे था, अभी भी होगा शायद, कि ऑथेंटिकेटेड and cross-checked data will be available a few days after the declaration of the result. But how many few days, sir? भाई few days उन्होंने तो लिखा था कि 2014 में 3-4 महीने लगे थे, हम कुछ दिन बाद दे देंगे क्योंकि हमने आईटी इनिशिएटिव लिए हैं। अरे अगर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन जो भी है, रिजल्ट डिक्लेयर करने से बाद में ऑथेंटिकेटेड डेटा आ रहा है कि ऑथेंटिकेटेड डेटा रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उनका लिखा हुआ नोटिस है, प्रेस नोट है। तो नहीं, हमने इन दोनों चीजों को लेके पिटीशन किया था और ये लिखा था, अब नवंबर 2019 में किया था, इलेक्शन तो मई में खत्म हो गया था। वी सेड कि हमें इलेक्शन के रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं कौन जीता कौन हारा। हम ये चाहते हैं कि जो इलेक्शन का काउंटिंग का प्रोसेस है वो रोबस्ट और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। रोबस्ट का मतलब मजबूत, सुदृढ़, जिसमें गलती होने का चांस ही ना हो, और वो भी पारदर्शी हो ताकि जनता को पता लगे क्या हो रहा है। तो वो पिटीशन हमारी अभी चल रही है, उसकी सुनवाई नहीं हुई अभी तक। हमने पिटीशन के अंडर एक एप्लीकेशन डाली थी, उन्होंने कहा कि ये एक चीज नहीं देखेंगे, पूरी पिटीशन सुनेंगे छुट्टियों के बाद। और छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, उसकी डेट आएगी, जब उसकी डेट आएगी उसमें हम ये बताएंगे कि जो चीज़ 2019 में हुई थी वही 2024 में हुई है। इसलिए ये वोट गिनने के तरीके को सुदृढ़, सुचारू और पारदर्शी बनाना जरूरी है। लेकिन सर, चुनाव आयोग तो ये कहता है कि जो उसकी व्यवस्था है पूरी तरह से सुदृढ़ है, निष्पक्ष है और सटीक है। तो ऐसी स्थिति में ये जो इरेगुलरिटी है, अनियमितता है, ये भी कैसे हो सकती है? ये तो वही बताएंगे, मैं कैसे बताऊं? मैं तो उनसे पूछ रहा हूं। मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप ये बताइए। हाँ, मैंने थोड़ा सा ज़रा ये भी कह दिया कि या तो आप बताइए, आपको बताना चाहिए और आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये नई बात नहीं है, ये चल रहा है काफ़ी दिनों से। तभी तो वो ट्वीट वगैरह हमने देखे हैं। हाँ, 2019 का डेटा भी मैंने आपका देखा। 2019 भी छोड़िए, इस इलेक्शन में भी ये चल रहा है 1 महीने से। इलेक्शन कमीशन चुप्पी साधे है। तो किसी ने बात में ये निकली थी बात कल के भाई वो कहते हैं, कहावत है, एक चुप 100 को हराए। तो मैंने मजाक में कहा था कि भाई हम तो चुप होंगे नहीं, बोलते रहेंगे। इसीलिए हमने ये 3 जगह से लेके इकट्ठा किया कि इलेक्शन कमीशन को फिर से याद कराया जाए कि भाई ये चीज़ आप चुप रह के इसको दबा नहीं सकते। ये दबने
नहीं दी जाएगी। जाहिर है सर कि बात निकली है तो अब दूर तक लग जाएगी। अब मेरा एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि इतनी बड़ी रिपोर्ट आ गई सामने एडीआर की, जिसमें चुनाव आयोग की अनियमितता को लेकर के कई सवाल हैं। क्या विपक्ष की ओर से अभी तक कोई संपर्क साधा गया आपसे कि ये रिपोर्ट हमें दे दी जाए, और क्या इसके बारे में आपसे कोई जानकारी मांगी गई? नहीं। हमसे बात करने के लिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने कहा था कि इस रिपोर्ट की वजह से ये उनको ये समझ में आया, जिन्होंने प्रश्न पूछा था, कि हारने वाले लोगों को इसकी ज़्यादा चिंता होनी चाहिए। तो मैंने उनको कहा था कि आप सही कर रहे हैं और आपकी बात सर माथे पे, लेकिन हारने वाले को चिंता है या नहीं, हमें नागरिक के तौर पे चिंता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लोग इलेक्शन में कई वजह से खड़े होते हैं, मुझे नहीं मालूम क्या क्या वजह हैं, लेकिन तरह तरह की वजह होती हैं। हमारा एडीआर का हारने जीतने से कोई लेना देना है ही नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि चुनाव पारदर्शी हो, सुदृढ़ हो, सुचारू हो, सटीक हो। तो ये दिक्कत है, कौन हारा कौन जीता उससे हमें कोई लेना देना है ही नहीं। हम तो चुनाव की प्रक्रिया को ठीक करने में लगे हुए हैं, उसी की तरफ एक ये कदम है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना जगदीप छोकर जी को, जो एडीआर संस्था के संस्थापक हैं, और उनका सवाल है अब चुनाव आयोग से कि आखिर जो आंकड़ों में अनियमितता है वो कैसे आई। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इस पर एडीआर को क्या जवाब देता है, क्योंकि उनके कई सवाल पहले से ही चुनाव आयोग के समक्ष लंबित हैं। हालांकि उनकी सुनवाई जल्द होगी ऐसा माना जा रहा है। पीयूष पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।